नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में नए मतदाताओं से चुनाव में रिकॉर्ड मतदान की अपील की। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण और टूरिस्ट गाइड के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचारों को साझा किया। माननीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किए गए अभियान मेरा पहला वोट देश के लिए के बारे में जानकारी देते हुए पहली बार वोट डालने जा रहे युवा मतदाताओं से आगामी लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड संख्या में वोट डालने की अपील की। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने एक और अभियान की शुरुआत की है, मेरा पहला वोट देश के लिए। इसके जरिए विशेष रूप से फर्स्ट टाइम वोटर्स से अधिक संख्या में मतदान करने का आग्रह किया गया है। भारत को जोश और ऊर्जा से भरी अपनी युवा शक्ति पर गर्व है। हमारे युवा साथी चुनावी प्रक्रिया में जितनी अधिक भागीदारी करेंगे, इसके नतीजे देश के लिए उतने ही लाभकारी होंगे। मैं भी फर्स्ट टाइम वोटर से आग्रह करूंगा कि वे रिकॉर्ड संख्या में वोट करें। 18 का होने के बाद आपको 18वीं लोकसभा के लिए सदस्य चुनने का मौका मिल रहा है। यानी ये 18वीं लोकसभा भी युवा आकांक्षा का प्रतीक होगी। इसलिए आपके वोट का महत्व और बढ़ गया है। आम चुनावों की इस हलचल के बीच आप युवा न केवल राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा बनिए, बल्कि इस दौरान चर्चा और बहस को लेकर भी जागरूक बने रहिए। और याद रखिएगा, मेरा पहला वोट देश के लिए। मैं देश के इन्फ्लुएंसर्स को भी आग्रह करूंगा, चाहे वो खेल जगत के हो, फिल्म जगत के हो, साहित्य जगत के हो, दूसरे प्रोफेशनल्स हो, या हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स हो, वो भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को मोटिवेट करें। माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को दक्षिण अंडमान के बर्मानाला क्षेत्र में सुनने की व्यवस्था प्रदेश भाजपा की ओर से की गई। बर्मानाला की पंचायत सभागार में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां स्थानीय निवासियों ने माननीय प्रधानमंत्री के इस मासिक कार्यक्रम को सुना। इस कार्यक्रम में पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित द्वीप समूह की महिला किसान चिल्लम्मा भी उपस्थित थी। इस कार्यक्रम के बारे में प्रदेश भाजपा की राज्य उपाध्यक्ष शीला सिंह और भाजपा किसान मोर्चा के राज्य अध्यक्ष वरदराजन ने दूरदर्शन से बातचीत की। बदलाव तो बहुत देखने को मिल रहा है, खासकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, और जिस तरह उन्होंने देश के हर एक क्षेत्र के, चाहे वो युवा हो, महिलाएं हो, किसान हो, हर एक क्षेत्र में हमारे वनवासी भाई, क्योंकि हमारे यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह मुख्य भूमि से काफ़ी दूर बसे हुए द्वीप हैं और यहाँ एबोरिजिन ट्राइब्स भी हैं 5, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर बहुत अलग अलग जो उनके लिए काम किए हैं, वो उससे यहाँ के हमारे द्वीपवासियों में भी काफ़ी उत्साह है। और सबसे बड़ी बात कि मन की बात का जो कार्यक्रम है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की मैं स्टेट की इंचार्ज हूँ, तो मुझे ये काफ़ी इस बात बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 5वीं बार ये मौका मिला है कि हम इस मन की बात के कार्यक्रम में लाइव प्रसारण में हमारे लोग, यहाँ के लोग जुड़े। और मैंने ये कोशिश की कि अलग अलग फील्ड्स के 2 बार मछुआरा भाइयों के साथ में, क्योंकि हमारी ये लाइफ लाइन है जो जी फिशरीज़ जो है, टूरिज़्म के साथ साथ फिशरीज़ भी लाइफ
लाइफलाइन है हमारी, तो उनको जोड़ा और फिर स्वच्छता कर्मचारियों को प्लस आज जो किसान भाई और उसके बाद महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनके साथ भी हमने सीधे प्रसारण में इस मन की बात में शामिल किया। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लखपति दीदी के आज भी आपने देखा कि हाँ, द्रोण दीदी, लखपति दीदी के बारे में उन्होंने, और उस दिशा में भी हमारी महिलाएं भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं और विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में काफ़ी बड़ा कदम हम मानकर चल रहे हैं। यहाँ का ओकेशन एकदम खुश है मैडम। यहाँ में जितना मोदी का स्कीम है, जो PM सम्मान निधि का योजना हो और जितने भी स्कीम है, जो नेचुरल फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का कई किस्म का जो सब्सिडीज, ये सब भी हाँ, ये सब एक्चुअली यूरिया यहाँ में नेचुरल फार्मिंग के ही है, नेचुरल फार्मिंग का है। इधर में यूरिया DAP जैसा केमिकल फर्टिलाइजर्स इधर यूज़ नहीं करते, सब ऑर्गेनिक ही यहाँ में पब्लिक यूज़ करते मैडम। तो इधर में नेचुरल फार्मिंग पब्लिक जाने लग गया बड़ा। अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में बेनिफिट उठा रहा है मैडम, और फसल योजना में कुछ इसमें बीमा फसल में योजना में हो रहा है मैडम। अब नेचुरल फार्मिंग में जितना सब्सिडी है, जो हाई वैल्यू एग्रीकल्चर है, जैसा बहुत किस्म का स्कीम्स है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, वो सारे स्कीम से पब्लिक बेनिफिट हो रहा है, सब्सिडी में है मिलता। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने माननीय उपराज्यपाल से उत्तर अंडमान क्षेत्र के VS पल्ली और सीतानगर गांव के लिए सर्किल रेट को अंतिम रूप देने का अनुरोध किया है। पत्र लिखकर सांसद ने उपराज्यपाल को जानकारी दी है कि उत्तर अंडमान क्षेत्र के कई सारे द्वीपवासी सर्किल रेट के अंतिम रूप की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सांसद ने कहा कि कुछ वर्षों पहले प्रशासन ने इस केंद्र शासित प्रदेश के सभी क्षेत्रों के सर्किल रेट के संबंध में आदेश जारी किया था, लेकिन VS पल्ली और सीतानगर गांव का सर्किल रेट का मामला अनसुलझा रह गया। सांसद ने उपराज्यपाल से सर्किल रेट को अंतिम रूप देने का अनुरोध किया है। देश भर में वीर सावरकर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि कार्यक्रम के आयोजन हो रहे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी वीर सावरकर को पुष्पांजलि अर्पित की गई। ब्रिटिश शासन के दौरान वीर सावरकर को काले पानी की सजा सुनाई गई और उन्हें यहां सेल्युलर जेल में बंद रखा गया। महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न भागों से आए लोगों ने आज ऐतिहासिक राष्ट्रीय स्मारक सेल्युलर जेल में वीर सावरकर के सेल में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि देने वाले लोगों ने वीर सावरकर जी के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। हम नागपुर से खास आए हैं आज के दिन वीर सावरकर जी का पुण्य स्मरण करने के लिए और उनको अभिवादन करने के लिए। उनका कार्य हमारे लिए सदैव प्रेरणादायी है। आज सावरकर, स्वतंत्र वीर सावरकर जी की पुण्यतिथि है। इस उपलक्ष्य में पूना, नागपुर, मुंबई और देश के कोने कोने से बहुत सारे टूरिस्ट आए हैं और मैं उनका स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ 50 साल से रहता हूँ। मैं यहाँ का लेखक हूँ। मेरी 11 किताबें यहाँ प्रकाशित हुई है। क्रांति धाम, लैंड ऑफ मार्टियर्स और बहुत ऐसी 11 किताबें हैं। GK, टूरिस्ट गाइड, इंग्लिश, हिंदी। मैं 1974 में आया था और यहाँ से जूनियर कॉलेज में प्रिंसिपल होकर रिटायर्ड होकर मैं नागपुर में रहता हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि काफ़ी लोग सावरकर जी को जो दर्शन करना चाहते या आते हैं। मैं वनिता विनायक देशपांडे हूँ, फ्रॉम बीड, महाराष्ट्र, औरंगाबाद से। यहाँ अंडमान में आई हूँ सेल्युलर जेल देखने, और वीर सावरकर, वीर विनायक दामोदर सावरकर से हम सब जुड़े हुए हैं। और ये देख के, ये सेल्युलर जेल देख के हमको सावरकर की याद आई है और उन्होंने देश प्रेम, देश के लिए क्या त्याग किया, ये हम यहाँ परफेक्ट दिखते हैं और वो दिखाते हैं हमें। तो ऐसा होता है कि वो उनके संबंध में हम क्या बोले और क्या नहीं, ये कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन अच्छा बोल तो अच्छा है, खूब अच्छा लगता है। इन द्वीपों में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में चुनाव अधिकारी ने पुलिस कर्मियों को विधि प्रावधानों और उससे जुड़े अन्य मुद्दों पर विस्तार से जानकारी दी।
कमेटी जिनका काम ये होगा कि पूरा इलेक्शन प्रोसेस के दौरान हर सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखे कि कोई इस तरह का न्यूज तो नहीं आ रहा तो एक कैंडिडेट को सपोर्ट कर। तो इन दैट केस दैट एक्सपेंसेस विल ऑल्सो हैव टू बी अकाउंटेड फॉर इन द अकाउंट ऑफ द दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट। रेलेवेंट टू द इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग को फाइल नहीं कर सकता तो सेक्शन 10(a) के हिसाब से उनको डिस्क्वालीफाई। चुनाव कार्यालय की ओर से आगामी लोकसभा चुनाव के सिलसिले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई गतिविधियां आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में पोर्ट ब्लेयर के जंगली घाट में मतदाताओं के लिए ईवीएम मशीन का निदर्शन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें चुनाव से संबंधित अधिकारियों ने मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेने और ईवीएम के उपयोग के बारे में जानकारी दी। ये ईवीएम है तो ईवीएम का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। तो ये अब जब वोट करने जाएंगे ना ये दोनों एक साथ रहेगा, एक वोटिंग कंपार्टमेंट में अलग से रहेगा जिसमें आप वोट देने जाएंगे, ठीक है सर। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखिए वोटर में जिस चुनाव में जो भाग लेता है ना उनका नाम रहेगा, कैंडिडेट का नाम, और उनका चिन्ह जो है उधर सिंबल, ठीक है। आप जो मनपसंद कैंडिडेट है सामने के बटन को दबाएं, जो भी मनपसंद है। यहाँ में 15 कैंडिडेट है, 16वां नोटा है। इस 15 में से आपको चॉइसेबल जो भी कैंडिडेट है करिए, इसके सामने का बटन दबाइए। ओके, हो गया। अभी आप वेरीफाई कर लीजिए क्या किसी का वहीं पर गया जहाँ पर आपने दिया या नहीं दिया। देखिए N8 हाँ उधर मारा हुआ गया ना, ये वेरीफाई मशीन है। अब ये इसलिए मैं आपको स्लिप भी दिखा रहा हूँ, तो स्लिप जो है वो यहाँ से आपने जिसको वोट दिया ये आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। लेकिन ये आपको देंगे, अभी चुनाव नहीं है इसलिए आपको दिखा रहे हैं, आपको बताया, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई ऐसा होता है, ठीक है। साउथ एशिया ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज साटे प्रदर्शनी ग्रेटर नोएडा में आयोजित हो रही है। इसमें मैक्रूज के साथ अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स भी भाग ले रहा है। इसके अध्यक्ष एम विनोद के नेतृत्व में AATO के एक प्रतिनिधि मंडल इस प्रदर्शनी में आगंतुक हितधारक और पर्यटन जगत से जुड़े प्रतिनिधियों को अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पर्यटन संभावनाओं की जानकारी दे रहे हैं। एम विनोद इस प्रदर्शनी में भाग लेने को लेकर उत्साहित है। उन्होंने बताया कि इसमें भाग लेना गौरव की बात है और मुख्य भूमि के पर्यटन जगत को हमारे खूबसूरत द्वीप समूह के बारे में जानकारी मुहैया कराई जाती है। एसोसिएशन के प्रतिनिधि मुख्य भूमि के ट्रैवलर्स को द्वीप समूह के ड्रीम वेकेशन प्लान में सहायता प्रदान कर रहे हैं। सूचना प्रचार एवं पर्यटन विभाग की ओर से द्वीप समूह के टूरिस्ट गाइडों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 8 मार्च तक चलने वाले इस प्रशिक्षण का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर पर्यटन सचिव विश्वेंद्र मुख्य अतिथि थे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर 12 दिवसीय इस प्रशिक्षण का उद्घाटन किया। पर्यटन निदेशक डॉक्टर जतिंदर सोहल, IITTM भुवनेश्वर के डॉक्टर स्वजन और डॉक्टर N सुब्रमण्यम ने भी दीप प्रज्वलित किए। पर्यटन निदेशक ने उपस्थित सभी टूरिस्ट गाइडों और अन्य लोगों का स्वागत करते हुए प्रशिक्षण की रूपरेखा प्रस्तुत की। मैं आप सभी जो गाइड ट्रेनिंग के लिए आप लोग आए हैं उन सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि इस ट्रेनिंग का जो हमने इतने समय से इंतजार कर रहे थे इस ट्रेनिंग का और अब आज हो रही है, आप इससे लाभ उठा सकेंगे और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, सीखेंगे, ताकि हम आने वाले समय में जो टूरिस्ट हमारे यहाँ पर द्वीप समूह में आएंगे उनके लिए आप ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सफुल पर्सन साबित होंगे और एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ से लेके जाएंगे। पर्यटन सचिव विश्वेंद्र ने प्रशिक्षण को संबोधित करते हुए प्रशिक्षणार्थियों से कहा कि इस कार्यक्रम में देश के सर्वोच्च टूरिज्म एंड ट्रैवल इंडस्ट्री के रिसोर्स पर्सन आपको प्रशिक्षित करेंगे और आप इसका भरपूर लाभ उठाएं। IITTM के वो हमारे देश का सर्वोच्च टूरिज्म ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कैपेसिटी बिल्डिंग करता है। तो आप लोगों को इस अवसर का सबसे अधिक फायदा उठाना है
कि आप कॉन्सेप्ट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री जो इसके अलग अलग फेसेट्स है, मतलब जो फेस होता है ना किसी चीज़ का, बिल्डिंग का फसाड होता है, उसके अलग अलग फेसेट्स को आप एक्सपर्ट्स की तरह समझेंगे। अब ये तो एक्सपर्ट आपको थ्योरेटिकल ट्रेनिंग दे देंगे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे देंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपका रोल, और आपका रोल ये है कि आप एक टूरिस्ट और एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बीच के माध्यम। तो जैसे मान लीजिए पावर कहीं जनरेट होता है और पावर कंज्यूम कोई करता है, बीच में ये जो तारें होती हैं, तो वो कंड्यूट हैं, वो परसेप्शन बिल्डर हैं किसी भी जगह के। तो आप जो ये 150 लोग इस ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे, वो अंडमान निकोबार टूरिज्म का परसेप्शन बिल्ड करेंगे, ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि सारे संसार में। कार्यक्रम में डॉक्टर स्वजन और डॉक्टर एन सुब्रमण्यम ने भी टूरिस्ट गाइडों को प्रशिक्षित किया। This particular training program, tourist guide training program, designed for 12 days. So next 12 days, you will be given complete, in-depth knowledge about tourism. You will be given minute-to-minute experience. What is tourism? How to understand tourism? How to understand tourists? Because this particular destination, Andaman, has lot of potential to become an international best tourism destination of the world, because you have lot of resources. The world is looking to come to Andaman. Basically, tourism as an industry, we have seen phenomenal growth of tourism over the last years, especially in the last 2-3 decades. And the tourism, initially it was considered to be an economic activity, and mostly it was the stakeholders as well as the tourists which were involved. But over the period of time, people understood the dynamics of tourism is different. It has got lot of impacts onto the social and cultural aspects of the destination as well as the environment of a destination. And there are people who criticize tourism. It is considered to be an industry which is self-destructive, because tourism thrives on the society, on the culture, on the environment. But at the same tourism or over-tourism or haphazard growth of tourism can kill the same system. So that is the reason why governments all across the country realize that people who are into tourism, they should be professionals. अंडमान निकोबार पुलिस ने पोर्ट ब्लेयर में हुई हत्या के मामले को सुलझाने का दावा किया है। इस सिलसिले में आज दक्षिण अंडमान जिले की नई पुलिस अधीक्षक निहारिका भट्ट ने पत्रकार सम्मेलन बुलाकर मीडिया कर्मियों को इस मामले की जानकारी दी। आज आप सब को बुलाया गया है कि एक मर्डर केस कल प्रकाश में आया था पुलिस स्टेशन पहाड़ गांव में। इसमें हमारे पास एक सस्पिशियस डेथ का इन्फॉर्मेशन आया था, जिसको UDFIR बोलते हैं। तो ये एक डिकम्पोज्ड बॉडी थी जो कि हमें ब्रीचगंज कुआरी के पास जंगलों में मिली थी। जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो डॉक्टर ने रिपोर्ट में हमें बताया कि ये जो डेड पर्सन है, इसके माथे पे चोट है और सीने पे भी चोट है, जिस वजह से इसकी डेथ हो सकती है। तो मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से हमें ये सस्पिशियस लगा। तो ASP विकास के साथ SHO पहाड़ गांव और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है मनोज लाल, सब इंस्पेक्टर मनोज लाल, इन लोगों ने इसको और क्लोजली देखा और पता चला कि ये एक्चुअली मर्डर का केस था, जिसमें अक्यूज्ड को आइडेंटिफाई किया गया, जो कि उसी ब्रीचगंज कुआरी के ही वर्कर्स थे। जो डिसीज्ड है वो और जो दोनों अक्यूज्ड हैं वो उड़ीसा के रहने वाले हैं। पिछले महीने जनवरी के महीने में ये पोर्ट ब्लेयर आए थे और क्वारी में स्टोन क्रशिंग का काम कर रहे थे। इनमें डिस्प्यूट हुआ पिछले हफ्ते वेजेस को लेके कि किसी की हैवी ड्यूटी है, किसी की लाइट ड्यूटी है और तनख्वाह सबको सेम मिल रही है। इस बात को लेकर इनका विवाद हुआ और इन्होंने शराब के नशे में
2 अक्यूज ने जो डिसीज्ड हैं उनकी हत्या करी। इस क्रम में पीएस पहाड़गांव टीम ने अंडर द एबल सुपरविजन ऑफ एएसपी विकास दोनों अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया है। साथ में जो की एविडेंस है जिससे पता चलता है कि इन 2 व्यक्तियों ने मर्डर किया है वो भी गैदर किए गए हैं। फोरेंसिक साइंस टीम के साथ मिलकर ये सारे एविडेंसेस गैदर किए गए हैं और अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। इसके लिए मैं पीएस पहाड़गांव टीम को बधाई भी देना चाहूँगी कि एक डीकम्पोज बॉडी की जो पीएम रिपोर्ट थी उसके बेसिस पे इन्होंने एकदम प्रोएक्टिव एफर्ट्स किए और बहुत ही जल्दी बहुत कम टाइम में विद इन अ फ्यू आवर्स इन्होंने ये जो कि एक मर्डर केस था उसको वर्कआउट किया है। समाज कल्याण विभाग के तहत हजगुल्ला क्लब की ओर से जॉगर्स पार्क में कल जागरूकता से फिटनेस कार्यक्रम आयोजित किया गया। सवेरे 6 बजे शुरू हुए इस कार्यक्रम में स्थानीय लोग और समाज कल्याण निदेशक डॉक्टर नितिन शाखे शामिल हुए। निदेशक ने उपस्थित लोगों को स्वस्थ समाज और नशा मुक्त भारत के लिए इस पहल के भीतर निहित मकसद के बारे में बताया। उन्होंने हमारे जीवन में हास्य की ताकत के बारे में भी बताया। श्री मुथु मारियम्मन मंदिर अस्टिनाबाद का वार्षिक महोत्सव आयोजित हो रहा है। इस महोत्सव के दौरान विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन आयोजित किए जा रहे हैं। 18 फरवरी को शुरू हुए इस पूजा समारोह के तहत आज आग पर चलने का कार्यक्रम हुआ। इस पूजा समारोह में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी भक्ति का प्रदर्शन किया। मेरा नाम है रामा मूर्ति, हम मंदिर का सेक्रेटरी है। ये जो फेस्टिवल जो है हर साल मनाया जाता है। नई नई करके आपको 1972 से जो है ये मंदिर हुआ है। ये मंदिर 1972 से ये आगे का जो पूजा जो है बहुत बारी से बारी अच्छा से होता है। ये पूजा इसलिए होता है कि यहाँ का जो पब्लिक, यहाँ का जो माना जाता है कि हम लाइफ में अच्छा खुशी से हर चीज़ मिल के अच्छा से जीने के लिए मन्नत मनाया जाता है। उस मन्नत को लिए पूरा करने के लिए ये आग में उतरा जाता है। पोर्ट ब्लेयर से मुख्य भूमि जाने वाले जहाजों के मार्च महीने की यात्रा कार्यक्रम जारी कर दिए गए हैं। जहाज रानी विभाग के अनुसार जहाज सिंधु 3 मार्च को पोर्ट ब्लेयर से चेन्नई के लिए रवाना होगा और चेन्नई से इसकी वापसी यात्रा 7 मार्च को होगी। उधर जहाज नालंदा 11 मार्च को मायाबंदर और डिगलीपुर होते हुए पोर्ट ब्लेयर से कोलकाता के लिए रवाना होगा। इस जहाज की वापसी यात्रा 16 मार्च को उन्हीं रास्तों से होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी।
एमवी कैम्बल बे 16 मार्च को विशाखापत्तनम जाएगा और 20 मार्च को वहां से पोर्ट ब्लेयर के लिए लौटेगा। इन यात्राओं के लिए टिकट आज से दिए जा रहे हैं। और अब अंतरद्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी रानीचंगा स्वराजदीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रंगत स्वराजदीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराजदीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कामोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी बाराटांग स्वराजदीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराजदीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रंगत स्वराजदीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराजदीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। और अब अंत में मुख्यांश एक बार फिर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में नए मतदाताओं से चुनाव में रिकॉर्ड मतदान की अपील की। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण और टूरिस्ट गाइड के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। इसी के साथ ही आज का द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।